आमेन। क्योंकि शिक्षा आपको मिरेकल से ब्लेसिंग में लेकर जाती है। अगर आपको याद है लास्ट संडे मैंने आपको सिखाया था, आमेन। शिक्षा एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में लेके आती है, एक ठहराव आपके जीवन। आपका जीवन ऊपर नीचे ऐसे नहीं होगा, आपका जीवन एक ठहराव आपके जीवन में आएगा, आमेन। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है हर एक मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस बड़ी भीड़ को क्या दे रहा है? अब शिक्षा दे रहा है। और 30वीं आयत में हम चलते हैं। फिर उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? अब प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा है और वो कह रहा है क्या मैं उदाहरण तुम्हें दूं, क्या मैं तुम्हें सिखाऊं कि तुम समझ जाओ कि परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। क्योंकि ये जरूरी है हर एक मसीह के लिए कि आप समझें कि परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। और अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें सिखा रहा है, एक नेचुरल एग्जाम्पल देके, एक इस दुनिया के उदाहरण से वो अनदेखे जहां को दर्शा रहा है, आमेन। क्या कह रहा है वो? और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। क्या है? राई के दाने के समान, यानी राई के बीज के समान। प्रभु यीशु मसीह अब परमेश्वर के राज्य की बात बता रहा है उनको और कह रहा है मैं कैसे तुम्हें समझाऊं एक ऐसे राज्य के बारे में जो अनदेखा है, जो आप इस आंखों से नहीं देख सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक मसीह होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक मसीह। वो केवल अपनी ज्ञान इंद्रियों में जीते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको वो नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते, अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से उसको नहीं चख सकते, तो वो कहते हैं वो चीज नहीं है। मगर परमेश्वर का जो राज्य है वो दिखने वाला राज्य नहीं है। वो कैसा राज्य है? अनदेखा राज्य है, आमेन। इट्स एन इनविजिबल किंगडम। मगर अनदेखा है इसका मतलब ये नहीं कि असलियत में नहीं है, आमेन। प्रभु कह रहा है कि वो जो परमेश्वर का जो अनदेखा राज्य है वो किसकी समान है? राई के दाने के समान है। राई का दाना कैसा होता है? आप जब राई के दाने को देखेंगे शायद आपका ध्यान भी ना जाए राई के दाने में, क्योंकि वो इतना छोटा होता है। इट सीम्स इनसिग्निफिकेंट। ऐसा लगता है कि जैसे कोई है नहीं कुछ उसमें, इतना सा दाना है, एक छोटा सा दाने की तरह है। जीरे से भी छोटा होता है राई का दाना। जब आप देखेंगे, अगर आप एक जीरे को हाथ में रखेंगे, उससे भी छोटा राई का दाना होता है। वह राई के दाने के समान है। क्या राई के दाने के समान है? कम ऑन। मैं चाहता हूं ये केवल चर्च एक स्कूल की तरह हो जहां मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, आमेन। और स्टूडेंट्स की तरह आप ध्यान लगाकर, क्या राई के दाने के समान है? परमेश्वर का राज्य, आमेन। जब भूमि में बोया जाता है, क्या करा जाता है? भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। और साग पात मतलब पेड़ों से, सिंपल भाषा में पेड़ों से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। आज मेरे को राई का दाना तो नहीं मिला, मगर ये एक छोटा बीज है। ये कद्दू का बीज है। कद्दू का ही बीज ऐसा था जो मैंने थोड़ा दिखेगा आपको, वरना बीज इतना छोटा होता है। ये एक बीज है। क्या है ये? बीज। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य एक बीज की तरह है। किसकी तरह है? राई के दाने का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिया क्योंकि राई का दाना इज द लीस्ट, सबसे छोटा है, अनदेखा एक तरह से। जब आप आंखों में देखोगे तो दिखता भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य आपको दिखेगा नहीं कैसे कार्य करता है। इसीलिए कई मसीह लोग मिस कर जाते हैं कि उनके जीवन में कैसे परमेश्वर कार्य करना चाहता है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं पहले कुछ, हम महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य उस राई के दाने के समान है। मगर अगर परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट करेगा, उससे पहले राई के दाने को क्या करना जरूरी है? बोना जरूरी है। ठीक है, ये बीज है।
अगर मैं इस बीज को यहां टेबल के ऊपर रख दूं और 2 साल हो जाए तो क्या होगा? ये बीज वैसे ही रहेगा, यद्यपि इसके अंदर बहुत सारे फल हैं। कहां है वो सारे कद्दू जो आएंगे आगे? बीज के अंदर है। जो एक बड़ा पेड़ है, जो एक राई का दाना जो एक बड़ा पेड़ हो गया, वो कहां है? उस बीज के अंदर है। मगर बीज को एक्टिवेट करने के लिए, उसको क्रियाशील करने के लिए, जब तक बीज बोया नहीं जाएगा वो बीज फल नहीं ला सकता। आमीन? क्लियर है अभी तक? सो परमेश्वर का राज्य भी जब तक बोया ना जाए वो फल नहीं ला सकता। मगर जब बोया जाता है तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। ऐसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है, अपना उद्धारकर्ता प्रभु को मानता है, तो परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के बीज के समान उसके हृदय में बोया जाता है। जो कुछ लगता नहीं है, उस समय आपको लगेगा ये क्या हुआ, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। मगर वो जो परमेश्वर का जो राज्य है, जो बीज की तरह आपके अंदर गया है, हल्के हल्के बढ़ने लग जाता है और बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है और उसकी डालियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप कई और लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। कई और लोग आपके नीचे छाया पाते हैं। कई पक्षी आके डालियों में क्या है, बैठते हैं। आमीन? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के राज्य को, आज हम बीज का इस दृष्टांत को समझेंगे, सीखेंगे। आमीन? 4 मरकुस 26 से पढ़ते हैं, 26 से 29। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे। सी, डेविल डजंट वांट यू टू हियर द वर्ड। शैतान नहीं चाहता आप वचन सुनो। उसको पता है वचन चला गया अंदर तो मेरा काम खत्म है इसके जीवन में। आमीन? सो पूरी कोशिश करेगा आपको वचन ना सुनने दे बस, ठीक है? फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। अब वो दूसरा उदाहरण दे रहा है। यहां पे वो कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है कि कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। बीज बोया, रात को सो गए, सुबह उठ गया। क्या प्रभु बोलना चाह रहा है यहाँ पे? यानी इट्स वेरी नेचुरल। ये बहुत ही कैसा है, स्वाभाविक है। सो बढ़ोतरी जो आती है, हम लोग बढ़ोतरी, पता, हम कई मसीह लोग पता क्या सोचते हैं, जिस दिन एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आएगा और बड़ी प्रकाश मेरे कमरे में होगा, तब मेरे जीवन में कोई बदलाव आएगा, तब मेरे जीवन में बढ़ोतरी आएगी। ओ, एक दिन ऐसा होगा कि मैं तुरही की आवाज सुनूंगा, स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा। ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं मसीहों के, मगर बढ़ोतरी एनकाउंटर से नहीं आती। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, बढ़ोतरी आपके जीवन में एनकाउंटर से नहीं आती। वो कहता है स्वर्ग का राज्य एक ऐसे मनुष्य की तरह जिसने बीज बोए, सो गया, रात को सुबह उठ गया। नेचुरल है, उसको पता ही नहीं, अपने आप वो बीज बढ़ता गया और फसल बढ़ती गई। यानी आपके जीवन में जब बढ़ोतरी आएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कलीसिया आते गए, वचन सुनते गए, बीज डाला गया, बीज आपके अंदर गया, अपने आप बढ़ता गया। आप कलीसिया आते गए, आप कह रहे मेरी जो रात को सो नहीं पाता था, बढ़िया नींद आ रही है, एस्थमा खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया। क्या हो रहा है? परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग गया है। आपके लोग उसको कैसे देखते हैं? राई की तरह तुच्छ जानते। अरे क्या तू संडे को एक दिन तो होता है, अरे क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्या तू पागल है, इतने ये जवानी में तू कहाँ चढ़ जा रहा है? हाँ,
बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को नहीं समझते, उसको तुच्छ जानते हैं। मगर आप लोग जो हर संडे यहां आ रहे हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अधीन बैठ रहे हो, आत्मिक जहां में वो वचन आपके हृदय में बोया जा रहा है। और फिर क्या होगा? वचन बोया गया है, मगर फल तो लाएगा, मगर उससे पहले कुछ और है। मैं वापस इसमें आऊंगा, इसको आप दिखाइएगा, मगर इससे पहले पहला कुरिन्थियों 3